वृश्चिक राशि वालों, बेटा माता की सारी शक्तियां प्रकट होकर अब तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर फूट पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मन भी देखकर कांपने लग जाएंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। माता की सारी शक्तियां प्रकट हो रही हैं और ये सारी शक्तियां दुश्मन के ऊपर फूट पड़ेगी, कोई भी शत्रु बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटे के भीतर जो घटना तुम्हारे दुश्मनों के साथ होने जा रही है, ये घटना दुश्मन कितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश भी कर ले, लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोस्तों। उनके किए गए पाप कर्म, दुष्ट कर्म और बुरे कर्मों का फल अब दंड के रूप में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माता स्वयं अपने हाथों से अपनी शक्तियां प्रकट करके दुश्मन के ऊपर फूट पड़ेगी। किसी का बचना मुश्किल हो जाएगा। और जब भक्त अपने सफलताओं को हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं तो उनके जीवन में अंधेरा सा लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब भक्त थक जाता है, जब संघर्ष बोझ बन जाता है, जब चारों ओर निराशा दिखती है, तभी माता का प्रकाश प्रकट होता है। आज माता तुम्हें एक ही संदेश दे रही है, तू गिरा नहीं है, तू बस रुक गया है, उठने का वक्त अब आया है। आपको सुन, ये दुनिया तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिशें करेगी, लोग बातों से चोट पहुंचाएंगे, हालात कभी तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेंगे, मेहनत का फल देर से मिलेगा, पर माता कभी गलत समय पर आशीर्वाद नहीं देती। जब तुम टूटने लगते हो, वही क्षण तुम्हारे अंदर की छिपी शक्ति को जगाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, माता कहती है, भक्त दुहक तेरी, हार का नहीं, तुझे नई ताकत देने का साधन है। जो रास्ता आसान हो वह कभी महानता तक नहीं पहुंचाता। दोस्तों, आज अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात समझ, तू अकेला नहीं है। हर आहट पर, हर सांस पर, हर संघर्ष में माता तेरे साथ है। तू जहां रोया है वहीं से माता तुझे उठाएंगी, तू जहां टूटा है वहीं से माता नया जीवन खिलाएंगी। दोस्तों, आज माता का आदेश है, डर छोड़, हार छोड़, भ्रम छोड़, बस आगे बढ़। तू जितने दर्द से गुजरा है, उसी दर्द की ऊर्जा तेरी सफलता बनेगी। माता की शक्ति तब प्रकट होती है जब भक्त अपने कदम रुकते हुए भी चलने की ठान लेता है। आज उठ, अपने लक्ष्य को याद कर, अपने सपनों की आग को फिर से जगा। जिसने तुझे रोका, जिसने तुझे गिराया, जिसने तुझे कम समझा सबके सामने, माता तुझे उसी ऊंचाई पर बैठाएंगी जहां पहुंचकर तू खुद हैरान रह जाएगा। दोस्तों, माता की शक्ति तेरे माथे की लकीरों को भी बदल सकती है। तू मेहनत कर, माता तेरी किस्मत बदल देंगी। तू एक कदम बढ़ा, माता 100 कदम आगे रास्ता खोल देंगी। तू खुद से कह, मैं हारने नहीं आया, मैं रुकने नहीं आया, मैं टूटने नहीं आया। माता ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं अपनी जीत की कहानी खुद लिखूं। जब मन थक जाए, माता का नाम ले। जब राह बंद लगे, माता का स्मरण कर। जब लोग तुझे धोखा दें, माता के चरणों में सिर रख दे। जब भीतर से टूटन महसूस हो, माता की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दे। दोस्तों, तुझे चोट पहुंचाने वाले लोग जीत नहीं रहे, वे सिर्फ तेरी शक्ति को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन माता का आशीर्वाद तू महसूस करेगा, उस दिन तुझे रोकना इस सृष्टि के किसी भी जीव के बस में नहीं होगा। दोस्तों, माता आज यही कह रही है, भक्त तू अब अपनी चमक पहचान। तेरा समय शुरू हो चुका है। जिसने तुझे नीचे दिखाया, वह अब तुझे ऊंचाई पर देखकर मौन हो जाएगा। जा, अपनी ताकत को जगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी। दोस्तों, भक्त जीवन में धन कमाना बड़ी बात नहीं, उसे टिका कर रखना सबसे कठिन तपस्या है। माता आज तुझे धन स्थिर रखने का सच्चा मार्ग समझाने आई है। ये वह ज्ञान है जिसे पाने के लिए अनेक लोग पूरे जीवन संघर्ष करते हैं। दोस्तों, सोन, धन तभी टिकता है जब इंसान का मन स्थिर हो। जो मन से भटका, उसका धन भी भटक गया। जो मन में लोभ लाया, वहां से धन का प्रवाह रुक गया। जो
मन में भय पालता है वहां धन जमा नहीं रहता। माता का पहला संदेश धन का स्रोत कर्म है और धन की रक्षा संयम है। दोस्तों, भक्त तेरी मेहनत तुझे पैसा दिलाती है, लेकिन तेरी आदतें तय करती हैं कि पैसा रहेगा या बह जाएगा। माता यही बताने आई है कि धन को रोकने का असली उपाय बाहर नहीं, तेरे भीतर है। दोस्तों, एक माता का पहला उपाय अनुशासन का दीपक। जिस घर में कमाई चाहे छोटी हो लेकिन खर्च अनुशासन में हो, वही घर लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है। माता कहती है, भक्त जो हर छोटी बड़ी चीज सोच समझकर खर्च करता है, धन उसी के पास ठहरता है। जब तू खरीदने के लिए हाथ बढ़ाए, पहले खुद से पूछ, क्या यह आवश्यकता है या केवल मन का भ्रम। ये एक छोटा सा प्रश्न तेरे धन को सुरक्षित कर देता है। दोस्तों, 2, माता का दूसरा उपाय बचत का कलश। माता का आदेश है कि हर कमाई में से कुछ हिस्सा अलग करो। तू चाहे कम कमाता हो या ज्यादा, पर हर धनवान का रहस्य यही है, धन आने से पहले भी बचत शुरू करो, धन के जाने के बाद भी बचत जारी रखो। माता कहती है, जो अपने धन को सम्मान देता है, धन उसी को सम्मान देता है। दोस्तों, 3, माता का तीसरा उपाय दूरदर्शिता का कवच। भक्त धन तभी टिकता है जब तू भविष्य को समझकर निर्णय ले। क्षणिक आनंद में खर्च किया हुआ धन कभी वापस नहीं आता, लेकिन सोच समझकर किया गया निवेश धन को बढ़ाता भी है और टिकाता भी है। माता तेरे कानों में फुसफुसा कर कहती है, भविष्य को देख फिर निर्णय ले, बिना सोचे बढ़ाया कदम धन का शत्रु है। दोस्तों, 4, माता का चौथा उपाय नकारात्मक संगति से दूरी। धन वही खोते हैं जो गलत लोगों के बीच रहते हैं। जो लोग तुझे उकसाते हैं, बहकाते हैं, दिखावा करवाते हैं, वे तेरे धन के सबसे बड़े भक्षक हैं। माता का संदेश, संगति बदल, तेरा धन बच जाएगा। संगति सुधर जाए, तेरी तकदीर भी सुधर जाएगी। दोस्तों, आज का समय आपका खाली नहीं जाएगा। दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। दुनिया आपकी शांति को कमजोरी समझ सकती है, लेकिन वो शांति आपके भीतर की उस ताकत को जन्म देती है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों से दुनिया को बता दो कि सफलता किसे कहते हैं। याद रखो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है और वही फल आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां खड़े होकर आप गर्व से कह सके, हाँ, मैंने कर दिखाया। सरे दोस्तों, मां काली का गुस्सा अब फूट चुका है और ये गुस्सा विनाश का नहीं, जागरण का संकेत है। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है कि उठो, अपनी शक्ति पहचानो और अपनी जिंदगी में वह परिवर्तन लाओ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मां काली का प्रकोप अंधकार को खत्म करने के लिए उठता है। वही अंधकार जो तुम्हारे मन में बैठा था, डर, कमजोरी, निराशा, असफलता का बोझ, अब ये सब खत्म होने का समय है। आज से तुम अपने भीतर उस तेज को पहचानोगे जो किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि मां काली का उग्र रूप तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम्हें गिराने के लिए कितनी भी बाधाएं आए, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। दोस्तों, जब मां काली क्रोधित होती है तो ये दुनिया के सामने संदेश है कि अब अन्याय नहीं चलेगा और तुम्हारी जिंदगी में भी अब अन्याय नहीं चलेगा। तुमको रोकने वाली बातें, लोग, हालात, परिस्थितियां, अब इन सब का अंत होने वाला है। नमत मोजतीवा, नमत मोजतीवा, क्योंकि मां काली का रूप तुम्हारे भीतर खड़े उस योद्धा को सक्रिय कर रहा है जो अब तक सोया हुआ था। याद रखो, शक्ति वहीं जागती है जहां संघर्ष होता है और तुम्हारे संघर्षों में अब देवी की उग्र ऊर्जा शामिल हो चुकी है। दोस्तों,
अब तुम्हें हारने का अधिकार नहीं, रुकने का समय नहीं और कमजोर महसूस करने की अनुमति नहीं। मां काली का आग जैसा स्वरूप कह रहा है, जो तुझे रोक रहा था उसे तोड़कर आगे बढ़, जो तेरे रास्ते में खड़ा था उसे पीछे छोड़, जो तेरी हिम्मत को चुनौती देता था उसे अपनी सफलता से खामोश कर। तुम्हारी हर चोट अब तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी हर गलती अब तुम्हारी सीख है और तुम्हारी हर असफलता अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, मां काली का गुस्सा तब फूटता है जब भक्त को जागृत होना होता है, और आज वो समय तुम्हारा है। अब तुम्हें खुद को साबित करना है। दुनिया तुम्हें कम समझे कोई बात नहीं, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो कोई फर्क नहीं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि देवी का क्रोध तुम्हारी ढाल बन चुका है। तुम गिरोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे बढ़ने के लिए ही जन्मे हो। दोस्तों, अब उठो, दृढ़ बनो, अपने संकल्प को लोहे की तरह मजबूत करो और अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने आत्मविश्वास से वो परिवर्तन लाओ जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। मां काली कहती है, जो मेरा है उसे कोई रोक नहीं सकता, और आज से तुम उसी सुरक्षा, उसी शक्ति, उसी उग्र आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी राह में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए मां काली स्वयं तुम में उतर चुकी हैं। अब दोस्तों, अपने भीतर एक प्रकाश की लहर महसूस कीजिए। ये वही प्रकाश है जो देवी ने आपके लिए भेजा है। ये वही ऊर्जा है जो आपके अंदर की बाधाओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ाएगी। आज आप अपनी जगह नहीं खोज रहे, आप अपनी जगह बना रहे हैं। आपका भविष्य अब डर पर नहीं, विश्वास पर चलेगा। आपकी सफलता आप किसी की मर्जी से नहीं, देवी की कृपा से तय होगी। और याद रखिए, जब देवी किसी को चुनती है तो पहले जिस जगह आप नजरअंदाज होते थे वहां आपकी अहमियत बनने लगती है। जहां आपको रोका जाता था वहीं लोग आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। जिस राह पर आपको ठोकरें मिली वही राह आपकी जीत का मंच बन जाती है। आपके जीवन में अब तेजी से परिवर्तन शुरू होगा। अचानक मिलने वाला धन, अचानक मिलने वाला अवसर, अचानक मिलने वाले लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। जिंदगी आपका साथ देगी, राहें मुलायम होंगी। दोस्तों, और जो लोग आपके खिलाफ थे वे भी आपकी उन्नति देखकर चकित रह जाएंगे। अब आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं, यह देवी का वरदान है, और देवी का दिया हुआ वरदान कभी अधूरा नहीं रहता। आप वो सब हासिल करेंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी सोचा था। आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपकी नीयत सब मिलकर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आज अभी इसी क्षण से आपकी यात्रा नई हो चुकी है। आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी किस्मत चमकदार होने वाली है, आपका नाम ऊंचा उठने वाला है, क्योंकि देवी ने आपको चुन लिया है और अब सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब अपनी सांसों को शांत कीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपनी आंखें चाहे खुली हो या बंद, महसूस कीजिए कि एक दिव्य शक्ति आपके पास खड़ी है। यह शक्ति आपको बुला रही है, आपको उठाने आई है, आपको आगे बढ़ाने आई है। देवी आपकी रक्षा करने, आपका मार्ग दिखाने और आपके भाग्य को खोलने के लिए आपके पीछे खड़ी है। आपने अपने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया है, कई बार आपको लगा कि दुनिया आपको समझती नहीं, कई बार आपको लगा कि आपके भीतर जितनी क्षमता है उतना आपको कोई पहचानता नहीं। लेकिन आज देवी आपको ये संदेश भेज रही है कि आपकी पहचान अब उस रूप में सामने आने वाली है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। दोस्तों, आपने जितने भी उतार चढ़ाव देखे, हर एक ने आपको मजबूत बनाया है। हर आंसू ने आपकी रोशनी को और साफ किया है, हर ठोकर ने आपको नई दिशा दी है। आज देवी आपसे कह रही हैं, अब तुम्हारी थकान उतारने का समय आ गया है, अब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने का समय करीब है।
अब तुम्हारे भीतर सोई हुई देवत्व की शक्ति जागने वाली है। आप जिस राह से गुजर रहे थे वो कठिन थी, लेकिन वो राह आपको यहां तक लाने के लिए ही थी, जहां आप चुने जाएं, जहां आपको वरदान मिले, जहां आप अपना असली जीवन शुरू करें। आपकी असली सफलता, आपका असली समय, आपकी असली उन्नति सब अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, अब अपने भीतर वो आवाज महसूस करें, एक मजबूत, शांत, अटल आवाज जो कह रही है तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम उठोगे और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज देवी ने आपकी परेशानियों को अपने हाथ में ले लिया है। आपने जो खोया है उसका 100 गुना लौटेगा। आप जिस कठिनाई में हैं उसका अंत आ चुका है। आप जिस रास्ते पर लड़खड़ा रहे थे वह रास्ता आज से मजबूत होने वाला है। अब आपके जीवन में रुकावटें नहीं, रफ्तार आएगी। अब दुखों की जगह स्थिरता आएगी। अब खालीपन की जगह समृद्धि आएगी। अब निराशा की जगह आशा आएगी। अब अकेलेपन की जगह सहयोग आएगा। दोस्तों, देवी ने आपको चुन लिया है। अब हर चीज बदलेगी और तेजी से बदलेगी। सोचिए, आपके जीवन का वो समय जो आपको कमजोर बना रहा था वो खत्म हो रहा है। आपके विरोधी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। आपकी किस्मत आपको अपनी तरफ खींच रही है और इस खिंचाव को कोई रोक नहीं सकता। आप जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपके पास आने वाला है। आप जिस पैसे की कमी महसूस कर रहे थे वो आने वाला है। आप जिस सम्मान को पाने के योग्य थे वो आपको मिलने वाला है। आप जिस शांत जीवन के सपने देखते थे वो आपके करीब है। दोस्तों, देवी का चुनाव जाना ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। वो आपकी थकान को मिटाती है, आपके डर को खत्म करती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपके सोचने के तरीके को बदल देती है और आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अब आपको उन चीजों से डरने की जरूरत नहीं जिनसे पहले डर लगता था, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, आपकी रक्षा स्वयं शक्ति कर रही है। अब अपने भीतर एक चमक महसूस कीजिए। ये चमक आपके सिर से शुरू होकर आपके दिल तक पहुंच रही है। दोस्तों, ये चमक आपको धीरे धीरे मजबूत बना रही है। आपके अंदर एक दिव्य कंपन पैदा हो रहा है, जैसे हर सांस के साथ आपकी शक्ति बढ़ रही है। इस समय देवी आपका हाथ पकड़े हुए है और जब दिव्य स्पर्श मिलता है व्यक्ति बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। आपकी किस्मत अब किसी की बातों पर निर्भर नहीं रहेगी, किसी की नजर पर निर्भर नहीं रहेगी, किसी की नीयत पर निर्भर नहीं रहेगी। अब आपकी किस्मत देवी की कृपा से चलेगी और देवी की कृपा में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन कभी कमी नहीं होती, कभी पीछे नहीं हटती, कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, अब आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन अब हल्का होगा, आपका दिल अब संतुलित होगा, आपकी सोच साफ होगी, आपके फैसले सही होंगे और सबसे जरूरी आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आप उन अवसरों को देख पाएंगे जिन्हें पहले आप अन्न देखा कर देते थे। आप उन लोगों की पहचान कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। आप उन गलत रिश्तों और गलत आदतों से दूर हो पाएंगे जिन्हें छोड़ना मुश्किल था। आप उन परिस्थितियों से निकल पाएंगे जो आपको पीछे खींच रही थी। वहीं आप खुद अपने फंसे हुए जल में फंस जाएंगे दोस्तों। और जो लोग तुम्हें निशा गिरा रहे थे, तुम्हें बर्बाद करने के लिए सोच रहे थे, वे खुद ही बर्बाद हो जाएंगे।